ओम साई राम, जय साई राम। तो साईं भक्तों, आप सभी को शुभ साई संध्या। और आप सभी साईं भक्तों को बहुत हैप्पी नवरात्रे। परसों से शनिवार से चैत्र मास के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। तो आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। और कैसे हो आप साईं भक्तों? आशा करते हैं आप सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साईं भक्तों, ये देखिए जल मिश्रित तेल का दिया आप में से बहुत से साईं भक्त जला रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत खुशी मिलती है। और आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही बाबा का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जरूर फील हो रहा है आपको। बहुत ही कमेंट में आप बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तो साईं भक्त, तो आपके मन में ये प्रश्न तो जरूर उठता ही होगा, ये जल मिश्रित तेल के दिए को क्यों जलाया जाता है, और ये कब से प्रारंभ हुआ ये प्रचलन, और इसके क्या लाभ है। हालांकि अगर आप जलाना स्टार्ट कर दिए, आपको लाभ क्या हो रहा है तो आपको पता चल ही रहा होगा। तो जहाँ तक मैं बताऊं अपने, ये देखिए एक अलग सी एक ना आभास होता है। ऐसा आभास कि मतलब मैं क्या कहूँ, अब मैं शब्द नहीं है मेरे पास में, शब्द कम पड़ रहे हैं कि जब से साढ़े तीन महीने से जब से जलाना प्रारंभ किया है ना, तो बस जीवन बदल चुका है एकदम। इस प्रकार से हुआ है कि और एक शक्ति, एक हालांकि मैं कोई विशेष बहुत बड़ी मनोकामना के लिए नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इच्छा तो मन में बाद में आती, पूरी पहले हो जा रही है, ये हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि एक ना शक्ति, एक ऐसा ही शक्ति आ रही है कि क्योंकि आप मेरे साई परिवार हो, तो आपसे मुझे शेयर बिल्कुल करना है, आपसे मैं बिल्कुल शेयर करूंगी कि एक ऐसा हो रहा है कि पूर्वाभास, एक सिक्स्थ सेंस, एक छठी इंद्रिय थोड़ी सी एक्टिवेट हो रही है, थोड़ा ज्यादा, पहले से ज्यादा। ये क्योंकि इसे अलौकिक शक्ति आकर्षित होती है, बहुत ही अलौकिक शक्ति, पारलौकिक शक्ति आकर्षित होती है, ऐसा पूरा फील हो रहा है। और आप पूरे विश्वास के साथ अगर आप जला रहे हैं, अगर आपको जरूर फील होगा। और जैसे जैसे अब टाइम बीतता जाएगा ना, आप देखते जाएंगे इसका प्रभाव क्या होता है, इसका क्या एक अलग ही एक वो होती है, बाबा की एक अलग ही अनुभूति आपको होगी। कभी भी किसी भी समय आपको एक अलग सी बाबा की पता चल जाएगा कि बाबा आए हैं आपके पास में। वैसे तो आपको फील होता ही, ऐसा नहीं कि ये दिया जो नहीं जलाते, फील पहले भी होता था, बहुत होता था। और मुझे भी बहुत हुआ है, जैसे कि मैं अपने बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन जब से ये क्या कि जब से जलाना प्रारंभ किया है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग ऐसी एक शक्ति जो पता चल रहा है कि हाँ, मेरे जीवन से रिलेटेड जो है, मेरे और हमारे जानने वाले, अभी इतना ही हुआ, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगी मैं कि बहुत ज्यादा ऐसा, लेकिन हाँ पहले से कहीं ज्यादा मुझे पता चल जा रहा है कि क्या होने वाला है। तो ये चीजें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप मेरे साईं परिवार और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। और मेरे अंदर ये बात है, देखिए मैं कोई भी चीज छुपाऊंगी नहीं आपसे। हाँ, कुछ चीजें है जो मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ, जरूर शेयर करूंगी, बिल्कुल शेयर करूंगी। तो चलिए बात करते हैं कि जल मिश्रित तेल के दिए को क्यों जलाया जाता है। क्योंकि देखिए क्यों जलाया जाता है और ये कब से शुरू हुआ। तो ये एक प्रथा, एक प्रचलन है। जिस प्रकार से नवरात्रों में माता रानी के लिए ज्वारे बोते हैं, नवरात्रि के जो व्रत उपवास करते हैं, आप भी करते होंगे, तो आप जानते होंगे कि ज्वारे जैसे बोए जाते हैं, वो एक प्रथा होती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ज्वारे जितने हरे हरे होंगे, जितने अच्छे से फलेंगे फूलेंगे, तो मनुष्य के जीवन में, उस घर में रहने वाले लोगों के जीवन में भी हरियाली यानी खुशहाली उतनी ही बढ़ती रहती है, उतनी ज्यादा खुशियां उनके जीवन में आती है। ये माता रानी की प्रसन्नता होती, बहुत ही खुशी होती है, ये एक प्रतीक रूप में होता है। और जिस तरह से हर साल दशहरा में रावण दहन किया जाता है, रावण के पुतले को जलाया जाता है एक प्रतीक रूप में, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र ने जैसे कि रावण का वध किया था, तो वो भी एक मतलब उत्सव के रूप में मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। और जिस तरह से जन्माष्टमी में दही हांडी फोड़ने की परंपरा है, तो ये भी एक परंपरा है साईं बाबा की, जो कि स्वयं बाबा के श्रीमुख से निकला हुआ है। किसी का बनाया हुआ तो नहीं है ना उपाय। ये सब उपाय जो होते हैं देवी देवता किसी का बनाए नहीं होते हैं, क्योंकि देवी देवता जब इस पृथ्वी पर जब अवतरित होते हैं, तो अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। उनमें से कुछ एक लीलाएं को हम उसको मनाते ही हैं, सेलिब्रेट हम करते हैं। जिस तरह से ये तो है नहीं कि बाबा ने केवल एक ही लीला की थी कि जल से दिए जलाए थे। बाबा ने तो अनेकानेक चमत्कार किए थे। अगर हम बाबा की चमत्कारों की बात करने बैठे तो पता नहीं कितने घंटे नहीं बीत जाए, लेकिन चमत्कार खत्म नहीं होंगे। ये कहते हैं ना कि सरस्वती देवी भी उनकी लीला का गुणगान करने में असमर्थ है, ऐसा साई सचरित में भी ऐसा वर्णित है ना। तो हम क्या क्या, बस ये है कि बाबा ने को जब दिवाली से पहले जब दुकानदारों ने मना कर दिया था कि तेल देने से मना कर दिया था कि देखते, क्योंकि बाबा को दिए जलाना बहुत पसंद है द्वारका माई में। और दिवाली में तो है ही दीपों का ही तो त्योहार है। तो मना जब कर देते तो बाबा ने क्या करा कि बाबा ने थोड़ा सा तेल था, थोड़े से कुछ बूंद तेल बचे थे, उसमें बाबा ने पूरा तेल जल मिक्स करके बाबा ने जला दिया। और सभी दुकानदार हैरान, आश्चर्यचकित, उनको अपने करने पे बहुत पछतावा हुआ।
और बाबा ने उन्हें क्षमा कर दिया, भविष्य में अच्छा व्यवहार करने की सलाह भी दी। तो यही है, एक प्रतीक रूप में हम इसको जलाते हैं, जल मिश्रित तेल के दिए को। और मुझे कम से कम 3.5 महीने से मुझे बहुत ही बड़े साईं डिवोटी हैं जिनसे मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनसे मुझे पता चला इस उपाय के बारे में। और बस यही है कि मुझे ये पूरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, मुझे पता है कि बाबा ही चाहते हैं कि बस बाबा ने मुझे माध्यम चुना, मुझे इस बात का मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे द्वारा अगर आप तक ये उपाय पहुंचा, अगर आप ये जलाते हैं तो बहुत ही परम पवित्र है ये। और अगर आप में से कोई डिवोटी नहीं जला पा रहे तो बिल्कुल भी दिल छोटा मत कीजिए, क्योंकि इस दिए के दर्शन करना भी बहुत ही वही जलाने के बराबर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई जला सके, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कई लोग वर्किंग होते हैं, नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो अगर आप दर्शन भी कर लेंगे ना तो उसका उतना ही लाभ आपको मिलेगा। आप दर्शन कीजिए, मनोकामना मांगिए, बाबा के चरणों में अपनी अरदास रखिए, अपनी विश मांगिए, उसमें भी निश्चित रूप से आपको वही फल प्रदान होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई जलाए, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप वीडियो देख के अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ मैं भी जलाऊंगा, अगले बृहस्पतिवार से हम भी जलाना स्टार्ट करेंगे, तो ये मान के चलिए, आप ये बिल्कुल विश्वास कीजिए कि ये बाबा ही स्वयं आपके मन में आके, आपके हृदय, आपके आत्मा में आके, ये आत्मा की पुकार है। आत्मा में परमात्मा यानी कि हमारे साईं बाबा का वास है। तो स्वयं साईं बाबा ही आपसे कह रहे हैं कि यह दिए आप जलाइए। अगर आपके मन में ऐसी बात आ रही है, अगर आप जला रहे हैं, वो साईं बाबा की इच्छा के बिना नहीं हो सकता है। जिस तरह से अगर आपके मन में साईं बाबा के प्रति भक्ति है तो वो साईं बाबा की इच्छा से ही होगा। अगर साईं बाबा नहीं चाहते तो साईं की कोई भक्ति कर भी नहीं सकता है। कितने सारे लोग हैं जो अभी भी साईं बाबा की भक्ति से वंचित है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बाबा की लीला पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग बाबा की पूजा अर्चना करें, बाबा की भक्ति करें, बाबा की बताए हुए राह पे चले, अपने कर्मों को अच्छा करें। तो यही जिस सारा संसार साईमय हो जाए। तो बस मुझे आपके साथ में ये शेयर करना था कि अद्भुत है, अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है, इतनी शक्तियां प्राप्त होती है, इसका वर्णित नहीं किया जा सकता। एकदम जीवन बदल चुका है जब से मैं कर रही हूँ, जब से मैं इस दिए को प्रज्वलित करी। परम पवित्र दिया है ये। और हाँ, जहाँ तक आरती की बात है, मैं जरूर आपको बोलूंगी, क्योंकि ये बात भी मुझसे कई बार पूछी गई है। तो ये मुझे बाबा की आरती करना बहुत पसंद है। एक स्पेशल किताब है, 10 रुपए की किताब है, 8-10 रुपए की किताब है। इसमें चारों समय की आरतियां दी हुई हैं, चारों समय की, काकड़ आरती से लेकर आपकी मध्याह्न आरती है, धूप आरती है, आपकी संध्या आरती, शेज आरती। जितना आपसे संभव हो उतना ही आप कीजिए। ऐसा कोई नहीं है कि आपको सारी आरतियां गानी है। जितना कहते हैं, साईं बाबा ने भी बोला हुआ है, साईं बाबा ने बोला हुआ है कि भक्ति उतनी करे जितने आप में शक्ति हो, जितने आप एकदम खुशी से, आपके पास जितना समय हो, जितना आप कर सके उतनी कीजिए, उतना ही। चाहे तो आप एक ही आरती गाइए, वो भी बहुत ही एकदम मन से गाइए, दिल से करिए, एकदम दिल से गाइए पूरी समस्त। ये अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं तो शिरडी माझे पंढरपुर, जो छोटी आरती, इसको गा सकते। घालीन लोटांगर, ये इसको गा सकते। साई रहम नजर करना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारी आरती पढ़नी है, लेकिन हाँ अगर समय हो तो जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे को तो इतना पसंद है कि मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कितने घंटे में पूजा पाठ ही मैं करती हूँ। लेकिन बस वही है कि जिम्मेदारी भी है, सब कुछ है, और जो कि जिम्मेदारियां कर्म ही पूजा है। ये जो है हमें भगवान की तरफ से मिला होता है, ईश्वर की तरफ से ये जिम्मेदारी हमें मिली होती है। हर किसी को जिम्मेदारी जो भी हम कर्म करते नहीं मिली होती है। अगर हमें ये जो हमारा जो कर्म, अपना कर्म करते अपने ईश्वर को याद रखें, वही सच्ची पूजा है। तो ठीक है साईं भक्तों, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा, हमारे साईं माँ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो अपनी इन्हीं मनोकामनाओं के साथ में ओम साई राम, जय साई राम।